भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आ रहा है कि जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की जो बात बीजेपी कर रही है, ये एक बीजेपी का नारा है। और जो नहीं देगा चंदा उस उद्योगपति को देंगे ईडी, उस उद्योगपति को देंगे ईडी का फंदा। सही समय पे हम अपने टिकट वितरण करेंगे। कांग्रेस की हमारी प्रक्रिया चल रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक तरफ तो इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आ रहा है कि जो दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बनने की जो बात बीजेपी कर रही है, तो वो अमीर पार्टी कैसे बनी, किन किन से चंदा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे समय पे जब महामारी काल में पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही थी, कोरोना से जूझ रही थी, हर कोई व्यक्ति अपनी जेब से जो भी हो वो खर्च करके एक दूसरे की मदद कर रहा था। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा था, कोई किसी तरह की मदद कर रहा था। ऐसे में भाजपा ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पहले चंदा लिया और करोड़ों रुपए का चंदा लिया, और जिस दिन जो है ये 53 करोड़ चंदा मिला, उसके 3 दिन के बाद प्रधानमंत्री जी मिले और उसके 5 दिन के बाद उनको वैक्सीन की परमिशन मिली। और एक जो है मैं समझता हूँ कि एक बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे उस वैक्सीन को पूरे देश में जो है मैं समझता हूँ उनको एक मिली सरकार की तरफ से। और उसके बाद वो जो वैक्सीन वाले हैं वो आज देश में टॉप उद्योगपतियों में उनका नाम आ गया सद यकायक। तो ये एक तरफ तो ये बात आ रही है, और दूसरी तरफ जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो बड़े इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते भी बंद स्कीज हो रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा इस तरीके से लोगों से चंदा लूट रही है कि आप हमें दो चंदा, हम आपको देंगे धंधा। ये एक बीजेपी का नारा है। और जो नहीं देगा चंदा उस उद्योगपति को देंगे ईडी, उस उद्योगपति को देंगे ईडी का फंदा। ये भाजपा का नारा हो गया। और दूसरी तरफ कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए, तो हमारे पास जो है अब हम क्या करें, अकाउंट तो बंद हो गए। नए सीएम है नायब सेठी, उन्होंने कहा कि पिछले जो 10 साल कांग्रेस कर रहे हैं उसी समय भ्रष्टाचार हुआ है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली जो मैंने जो प्रश्न किए हैं, आज भ्रष्टाचार चरम में। जो जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला देश में उसी ने बीजेपी को चंदा दिया, आ गया ये सुप्रीम कोर्ट में सारी बात आ गई। जिस पे ईडी की कार्रवाई हुई उसने चाहे उसको चंदा देना पड़ा। और यहाँ तक कि वैक्सीन बनाने वालों को अपनी वैक्सीन के अप्रूवल से पहले चंदा देना पड़ा। रणदीप हुड्डा ने एक बार मना कर दिया है कि वो रोहतक लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भाजपा से भी अभी कोई उम्मीदवार नहीं आया है, क्या समझते हैं आप? भाजपा मैं समझता हूँ कि अपने करेगी फैसला उम्मीदवार, वो तो हर पार्टी अपने उम्मीदवार की फैसला करेगी। लेकिन एक बात पे है कि जो दुष्यंत चौटाला का बयान आया उससे स्पष्ट है कि भाजपा ने रोहतक की सीट छोड़ दी थी जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने गठबंधन ही छोड़ दिया रोहतक की सीट के लिए, सीट का नाम सुन के। और हमारी जहां तक बात है, हम आखिरी सांस तक रोहतक के लोगों का आशीर्वाद नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे में और भाजपा में फर्क है, ये रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के।